टेस्ट को लेकर, क्योंकि कल से ये जानकारी सामने आने लगी थी कि रैपिड टेस्ट जो है वो पूरे देश में होना शुरू हो जाएगा और इससे कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी, क्योंकि अब तक जो टेस्ट हिंदुस्तान के अंदर हुए वो तकरीबन 4.5 लाख हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि रैपिड टेस्ट जो हिंदुस्तान ने चाइना से 6.5 लाख किट मंगवाए, वो जो कि पिछले 10 दिन पहले वो आ चुकी थी और उसको हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, अलग अलग प्रदेशों में उनको दिया गया। पंजाब में 10,000 पहुंची हैं, राजस्थान में भी तकरीबन 10,000 पहुंची थी, मध्य प्रदेश में भी ये किट्स पहुंची, उत्तर प्रदेश में भी किट पहुंची हैं, दिल्ली में भी किट हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि सरकार की तरफ से मदद पहुंच गई है, बहुत जल्द इस पर जो है लोगों को राहत मिलने वाली है रैपिड टेस्ट किट के जरिए। चाइना से लिया हुआ माल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम और देशों में खरा नहीं उतरा है, या फिर ये कहें कि चाइना हमेशा से इस महामारी के वक्त में भी चीट कर रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को समझना चाहिए था, भारत सरकार को समझना चाहिए था कि तो हम वैसे ही टेस्टिंग में बहुत लेट है, ऊपर से एक ऐसा टेस्ट तकरीबन 2 महीनों से इसको लेकर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं था। इतनी जल्दी क्यों आवश्यकता थी रैपिड टेस्ट को लेकर कि रैपिड टेस्ट करवाया जाए? डिमांड थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रेशर होगा हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रदेश की सरकारों के ओर से कि हम करें क्या, हम जब तक टेस्ट हमारे पास होगा नहीं तो हम कैसे पता करें कौन संक्रमित है कौन नहीं, क्योंकि हॉटस्पॉट्स तो आपने बना दिए। लेकिन इन लॉकडाउन के वक्त में जो आपको तैयारी करनी चाहिए थी वो आपको बता दूं, जिससे ये लगे आपको कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता को समझना भांपना बहुत जरूरी है, और ऐसे वक्त में जो महामारी का वक्त चल रहा है तो उसमें और ज्यादा गंभीरता के साथ कदम उठाए जाने चाहिए थे। सवाल यह है कि मेडिकल उपकरण पर सवाल चाइना के आज नहीं उठ रहा है। हिंदुस्तान ने कुछ ही समय पहले पीपीई किट जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो है, इक्विपमेंट्स, वो चाइना ने भारत को दिए तकरीबन 2 लाख। उसमें से कुछ डोनेट भी किए चाइना ने, लेकिन ज्यादातर जो किट्स थी, ज्यादातर जो पीपीई किट थी वो कारगर सिद्ध नहीं हुई, यानी कि वहां पर भी चाइना ने धोखा दिया, वहां पर भी चाइना ने चीट किया हिंदुस्तान के साथ। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने रैपिड टेस्ट किट की डिमांड चाइना से की, 6.5 लाख किट मंगवा ली, उसके बाद दे भी दी प्रदेश के अंदर इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ये जानकारी राजस्थान सरकार से निकलकर सामने आई कि किट कामयाब नहीं है, 100 पॉजिटिव मरीजों का भी अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5 पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लग पा रही है। अब सोचिए क्या स्थिति इस रैपिड टेस्ट किट की होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, बीजिंग ने साफ तौर पर कह दिया कि कहीं किसी तरीके की कमी नहीं है इस किट में, साफ तौर पर वो ये जिक्र कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इस्तेमाल करने के तरीके को समझा ना गया हो, इस वजह से ऐसी स्थिति है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते, वो तो खैर 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। हिंदुस्तान की भी अगर कमियां हैं तो वो भी समझ में आएंगी। लेकिन चाइना ने किन किन देशों को धोखा ऑलरेडी दिया है इस महामारी के वक्त में, कैसा वो मुनाफा कमा रहा है। हालांकि शुरुआत उस वायरस की चाइना के वुहान शहर से होती है, लेकिन आज इस महामारी के दौर में चाइना किस कदर बिजनेस कर रहा है वो जरा समझिए। 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेडिकल उपकरण जो है, तकरीबन 1 अप्रैल की ये जानकारी है जो हमको मिल पा रहे हैं उनके पेपर। मेडिकल उपकरण उसने खरीदे, उसमें 9,000 कोरोना टेस्ट किट्स थी जो कारगर सिद्ध नहीं हुई, यानी कि जो कामयाब नहीं हुई। उन कई किट्स को, ज्यादातर किट को जो है स्पेन ने वापस चीन को भेजा। कुछ उसने डोनेट भी किए थे, जैसे हिंदुस्तान को किया, ऐसे ही स्पेन को भी डोनेट किया था, वो भी बेकार किट्स थी। अब ये मैं बात कर रहा हूं स्पेन की, स्पेन ने ऐसा किया, स्पेन के साथ चाइना ने धोखा दिया। डच सरकार ने भी चीन के भेजे हुए तकरीबन 6 लाख फेस मास्क जो हैं वो लौटाए, क्योंकि वो गुणवत्ता विहीन थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो खराब थी। क्वालिटी खराब के पीछे का मतलब यही है कि फिल्टर सही से नहीं वो कर पा रहे थे। सर्टिफाइड क्वालिटी होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं थे, उसको रिजेक्ट किया डच सरकार ने। इस तरीके की स्थितियां आई कि जो नेपाल जो चाइना के बेहद करीब हो गया था पिछले कई दिनों से, उसको बख्शा नहीं चाइना ने, उसको भी मेडिकल उपकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, धोखा दिया। और वो कैसे, क्योंकि नेपाल बताता है
ये तकरीबन एक डॉलर में पड़ने वाला जो मास्क है, यानी कि 70 रुपए का पड़ने वाला जो मास्क है, वो नेपाल को उसने दिया है $7 में। सोचिए, हालांकि उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, फिर भी वो दिया गया। $10 की टेस्टिंग किट की जो कीमत पड़नी चाहिए, वो $38 किट की कीमत के तौर पर चाइना ने नेपाल को दिया। $25 की किट जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, वो $65 में चीन ने नेपाल को दिया। $5 कीमत वाले डिस्पोजल गाउन $16 में उसने दिए हैं। अब सोचिए, स्पेन, तुर्की, नीदरलैंड, नेपाल, ये तमाम एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान के सामने, और खुद हिंदुस्तान भी जो पीपीई किट को लेकर धोखा खा चुका है चाइना से, तो फिर क्यों 6.5 लाख किट मंगवा ली? चलिए मंगवा लिए, तो उसके उपयोग को लेकर क्यों नहीं समझा गया? क्योंकि एक तरफ हम इस महामारी से जूझ रहा है हिंदुस्तान, हर आम इंसान इसको सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन देश में सरकार की गंभीरता या फिर आईसीएमआर की गंभीरता कहां है? अब वो 2 दिन का वक्त क्यों मांग रहे हैं? पहले क्यों नहीं मांगा? पहले क्यों नहीं इसकी जांच कर दी? कुछ रुक कर ही क्यों नहीं रैपिड टेस्ट किट जो है प्रोवाइड करवाई गई? हम सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ